हेलो गाइस, सो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमारा कंपनी लॉ का एक चैप्टर है, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स वाला चैप्टर है ये हमारा कंपनी लॉ का। अगर आप सेमेस्टर सेकंड फोर्थ नहीं, अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हैं या फिर कंपनी लॉ आपका कॉलेज के अंदर डीएससी के अंदर आपका सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो पहले हमें समझना होगा कि मीनिंग क्या है डायरेक्टर्स का। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर मैं आपको डायरेक्टर्स का ही कवर कराने वाली हूँ, अगले में मैं आपको मीटिंग्स का कराऊँगी, वरना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि मीनिंग क्या होता है डायरेक्टर्स का। ठीक है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी के अफेयर्स को। दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं। कंपनी वर्क्स थ्रू डायरेक्टर्स, कंपनी डायरेक्टर्स की हेल्प की वजह से ही चलती है। A director is a person who manages the company. Since a company is artificial, it works through directors. मतलब कि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, तो फिर वो खुद कैसे अपने सारे ऑपरेशंस मैनेज करेगी। तो डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के सारे कामों को मैनेज करता है, वो मैनेजेस द कंपनी। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो फिर लीगल पोजीशन क्या है, डायरेक्टर किस किस उसमें काम करता है कंपनी के लिए, क्या क्या रोल निभाता है डायरेक्टर कंपनी के लिए। एक तो वो एजेंट की तरह काम करता है, एक वो ट्रस्टी की तरह करता है, और एक वो ऑफिसर की तरह करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वो ये तीनों रोल कैसे निभाता है। डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट वाइल डीलिंग विद आउटसाइडर। वो आउटसाइडर के साथ जब डील करता है, बारगेन करता है कि भाई इतने में दे दो, ऐसे दे दो, है ना, और रॉ मटेरियल सस्ते में दे दो, ये सब जब वो आउटसाइडर के साथ बातें करता है, सप्लायर के साथ बातें करता है, तो फिर वो एजेंट की तरह काम कर रहा होता है कंपनी के लिए। एंड वो ट्रस्टी के लिए तब कर रहा होता है जब वो कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के लिए जो भी एसेट्स ज़रूरी हैं वो खरीद के लाता है और वो कंपनी के एसेट्स का ख्याल रखता है, तब वो ट्रस्टी की तरह काम कर रहा होता है। और ऑफिसर के लिए वो तब काम कर रहा होता है जब वो हर एक चीज़ का ख्याल रखता है कि कोई भी लीगल कंप्लायंस ना हो। ठीक है, कोई भी लीगली कुछ भी गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डिन। डिन की फुल फॉर्म है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये क्या होता है, पहले हम जानेंगे कि डिन होता क्या है। तो ये होता है यूनिक आईडी, मतलब कि आईडी मतलब होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, ये यूनिक आइडेंटिटी होती है एक डायरेक्टर्स की, ये मैंडेटरी होती है और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है इस नंबर की। ये जो डिन नंबर आपको मिल जाता है ना, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो ये जो डिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो फिर से रिपीट करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी होती है डायरेक्टर्स के लिए, मैंडेटरी होती है और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। एवरी डायरेक्टर मस्ट हैव अ डिन, हर एक डायरेक्टर के पास डिन होना ही चाहिए। विच इज़ अ यूनिक नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है यूज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक डायरेक्टर्स। मतलब कि ये किस लिए यूज़ होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रैक करने के लिए डायरेक्टर्स को, कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये होता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कब किस, मतलब एक तो होता है क्वालिफिकेशन की, कब हम डायरेक्टर के लिए अपॉइंट करते हैं, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन के कब हम उसे डिसक्वालीफाई हो जाता है वो, कब हम उसको डायरेक्टर की तरह नहीं रख सकते। ठीक है, तो एक तो अगर वो अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया, ठीक है, तो फिर वो अच्छे से डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, तो फिर हम उसको डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, मतलब डायरेक्टर से उसे हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, उसके पास कुछ पैसे ना रहे, तो फिर उसके बाद वो ट्रस्टी की तरह भी तो एक्ट करता है कंपनी के लिए, तो वो ट्रस्टी की तरह कैसे एक्ट करेगा, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। क्रिमिनल कन्विक्शन लग जाए उसके ऊपर कोई, ठीक है,
नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स की, मतलब जो डायरेक्टर होता है ना उसको कुछ शेयर्स भी लेने पड़ते हैं कंपनी के, तो फिर उसके बाद अगर वो शेयर्स उसने लिए हुए हैं लेकिन वो उनकी पेमेंट ही नहीं कर पा रहा तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ब्रीफ में बोले तो अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर इफ़ दे आर मेंटली अनफिट, अगर वो मेंटली अनफिट है, बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, या फिर इन्वॉल्व है सीरियस लीगल ऑफेंसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, हमारे कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। एक होता है एडिशनल डायरेक्टर, एक होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एक होता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, एक होता है वुमन डायरेक्टर, एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर होता है कि जहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके रखते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए। ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है कि एक चला गया तो उसके बदले में कोई और डायरेक्टर हमने हायर कर लिया तो वो ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट होता है कि हम रखते हैं एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर कि बाय चांस अगर ये चला गया नौकरी छोड़ के तो फिर उसको रख लेंगे, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी होता है अगर किसी के पे कोई एलिगेशन लग जाता है या वो किसी भी कारण से जैसे पागल हो गया या अनफिट हो गया या बैंकरप्ट हो गया तो उसको हटाना पड़ा, तो फिर वो जगह जो थी वो खाली हो गई डायरेक्टर के नाम की, तो वो कैजुअल वैकेंसी बन गई, तो फिर वहाँ पे हमने डायरेक्टर को अपॉइंट किया, तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। वुमन डायरेक्टर मतलब कि कोई वुमन को हमने डायरेक्टर अपॉइंट किया। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है कि भाई वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए उसका डिसीज़न, वो किसी के फेवरेटिज्म में या फिर बायसनेस के अंदर कोई डिसीज़न ना ले, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी एम्प्लॉय का या ऐसे रिलेटिव नहीं होना चाहिए या फिर एम्प्लॉय का कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, वरना वो बायस्ड डिसीजन लेगा, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन देयर रोल, उनके रोल्स पे अलग अलग डिपेंडिंग अलग अलग टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बनाए गए हैं, जैसे एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ये बाकी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कौन करता है, ठीक है। तो एक तो शेयर होल्डर करती है, एक बोर्ड करता है और एक गवर्नमेंट करती है, ठीक है। लेकिन हम कैसे करती है ये जानते हैं, ठीक है। डायरेक्टर जो मेनली अपॉइंट किए जाते हैं वो तो शेयर होल्डर ही करता है, लेकिन समटाइम्स बोर्ड भी कर देता है। बोर्ड कौन है कंपनी का? NCLT, यही हमारा बोर्ड है कंपनी के अंदर। तो NCLT क्या है? बोर्ड है इसका, कंपनीज़ के लिए, सारी कंपनीज़ के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो कभी स्पेशल केसेस में बोर्ड भी लेता है डिसीजन और गवर्नमेंट भी लेती है कुछ केसेस में, वैसे मेनली शेयर होल्डर्स ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, कि किन किन केस में रिमूवल होता है डायरेक्टर्स का। और रिमूवल ऑब्वियसली कौन करता है? जो अपॉइंट करता है, तो शेयर होल्डर रिमूवल करते हैं, ट्रिब्यूनल कोई बोर्ड कह रहे हैं लोग, और गवर्नमेंट करती है, ठीक है। डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड, डायरेक्टर रिमूव किए जा सकते हैं इफ़ दे फेल, मतलब कि बोर्ड को ही ट्रिब्यूनल कहते हैं, ये बात है, ठीक है। डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं इफ़ दे फेल इन ड्यूटीज़, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ करने में फेल होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या हैं ड्यूटीज़ और पावर्स उनकी, ठीक है। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ निभाने में फ़ेल हो जाते हैं तो हम उनको रिमूव कर देते हैं। ऑब्वियसली कि भाई अगर वो जो काम करने के लिए आए हैं, ठीक है, जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, अगर वो अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रहे हैं तो हम उनको ऑब्वियसली रिमूव करेंगे ही, ठीक है। आर इन्वॉल्व इन मिसकंडक्ट, अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रही या फिर वो किसी मिसकंडक्ट में, किसी गलत काम में इन्वॉल्व है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट आर द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स? पावर्स है कि वो मैनेज कर सकते हैं कंपनी को, डिसीजंस ले सकते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, बोरो कर सकते हैं फंड्स कंपनी के लिए। डायरेक्टर्स हैव वाइड पावर्स टू रन द कंपनी, कंपनी को चलाने के लिए उनके पास बहुत सारी पावर्स है, बट दे मस्ट एक्ट विद इन लीगल लिमिट्स, लेकिन उनको लीगली सब कुछ करना है, लीगली इलीगली उनको कुछ करना नहीं है, ठीक है, वरना उनको रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ड्यूटी क्या है? एक तो उन्हें कंपनी के गुड फेथ में काम करना है, कंपनी को जिस चीज़ से फ़ायदा होता है उनको वो चीज़ करनी है, ठीक है। उनको कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है कंपनी के साथ, ठीक है। अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं एंटर करना है,
ना ही कोई सीक्रेट प्रॉफिट बनाना है। बोर्ड को बिना बताए या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स को बिना इन्फॉर्म किए वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए। डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, अवॉइड पर्सनल गेन। तो अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो डायरेक्टर्स को कैसे करना चाहिए? डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, अवॉइड पर्सनल गेन एंड वर्क फॉर दी कंपनीज बेनिफिट। उनको कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए और उनके कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए और कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, तो की मैनेजरियल पर्सोनल कौन होते हैं? एक तो CEO होता है, CFO, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, इनको हम की मैनेजरियल पर्सोनल कहते हैं। तो की मैनेजरियल पर्सोनल वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो डायरेक्टर्स को हेल्प करते हैं, हु हेल्प्स डायरेक्टर्स टू मैनेज द कंपनी इफेक्टिवली। ये डायरेक्टर्स की हेल्प करते हैं जिससे वो इफ़ेक्टिवली कंपनी को मैनेज कर पाए, चला पाए। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हमने पूरा कवर कर लिया है अबाउट द डायरेक्टर्स एंड इससे बाहर कुछ भी नहीं है डायरेक्टर्स के से रिलेटेड जो आपके पेपर में आ सकता है। दिस इज़ अबाउट, अगर आपके कंपनी लॉ है तो फिर आपके डायरेक्टर का पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, मीनिंग से लेके लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर से लेके डिन नंबर क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन कब होती है डायरेक्टर की, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर कौन से होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सोनल। तो अब आपको क्या करना है, जो भी बुक आपके पास हो कंपनी लॉ की, उसके अंदर से बस सारे टॉपिक्स की एक एक रीडिंग लगा लेनी है, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से और थोड़ा ज़्यादा लिखा होगा, लेकिन मेरी जो वीडियो उसमें मुझे शॉर्ट में समझाना है इसलिए मैंने कम थोड़ा सा रखा है।